नाउ आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस ब्रांड. इसको स्किप कर सकते हो. लायंस का ही प्रोडक्ट है. देयर इज नो अकाइंड करके कंपनी. अकाइंड उन्होंने सिर्फ ट्रेडमार्क कराया हुआ है. सो रिसेंटली के ब्यूटी ने फाल्गुनी शेन पीकॉक के साथ में कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है एक न्यू लिमिटेड एडिशन कलेक्शन. लाइक देयर इज नो नेम टू इट बट दिस इज हाउ द कलेक्शन लुक्स लाइक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे रिसेंटली पता चला दैट समंथा प्रभु लॉन्च्ड हर ओन परफ्यूम ब्रांड. सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट सम सेलिब्रिटी ओन्ड ब्रांड्स. यहाँ पर जितने ब्रांड्स में दिखाने वाले ये सारे के सारे फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं. सो आई हैव पल्मोनाज, आई हैव हाइफन, आई हैव क्वेंच विच इज़ टेक्निकली ओन्ड बाय करीना कपूर. ऐसे छोटा सा हिस्सा उसका बिकॉज शी हैज़ इन्वेस्टेड इन द ब्रांड. आई ऑल्सो हैव अ काइंड विच I have like quite a lot to talk about, and I have Secret Alchemist as well, which is by Samantha Prabhu. So we are going to brutally review all of these brands and see which one actually delivers and which one you can actually skip. So without further ado, let's begin. तो सबसे पहले fragrances की बात कर लेते हैं. We are going to talk about this. This is Secret Alchemist, the clean perfume range by Samantha Prabhu. Like she is one of the co-founder. मैंने उनका discovery set मंगाया है. They have I think 6 fragrances as of now, 3 for men and 3 for women, and I think एक दो unisex fragrances भी हैं. So I got the one that is meant for females, and this discovery set cost me rupees 12.99. So आपको इसमें 3 fragrances मिल जाती हैं, and each of these have 10 ml of product in each. So basically आपको 30 ml product मिल जाता है for 12.99 rupees. Okay, so these are made in India, just in case you want to know. IFRA certified है, FDA approved है, and the alcohol is derived from grain. I mean alcohol can be derived from a lot of things, grain being one of those. Beer barley से बनती है if I'm not wrong. Barley is a grain. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर हमें 3 फ्रेग्रेंसेज मिल जाती है. तो सबसे पहली है रोज़ ऊद, विच इज़ माई फेवरेट आउट ऑफ द 3. लाइक एक्चुअली दिस इज़ द ओनली फ्रेग्रेंस दैट आई लाइक्ड आउट ऑफ द 3. सो इसमें आपको जो टॉप नोट मिलता है वो पिंक पेपरकॉर्न का मिलता है. हार्ट जो है वो है टर्किश रोज़, एंड द बेस इज़ स्मोकी ऊद. इट स्मेल्स ब्यूटिफुल. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है. बॉर्डरलाइन पान जैसी फ्रेग्रेंस आती है इसमें, बट आई लव इट. इट फील्स वेरी फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग. अगर आपको रोज़ फ्रेग्रेंसेस पसंद है एंड आपको ऊद भी पसंद है, दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. लव दिस फ्रेग्रेंस. आई माइट बाय अ फुल साइज ऑफ इट. आई लव इट सो मच. जो दूसरी फ्रेग्रेंस है, इट्स कॉल्ड मदुराई जैस्मिन. इसमें टॉप नोट जो मिल जाता है वो आपको ऑरेंज ब्लॉसम का मिलता है. हार्ट जो है वो इंडियन जैस्मिन है, एंड बेस जो है वो मेडागास्कर वनीला है. नाउ दिस वन हैज़ टू बी माई लीस्ट फेवरेट बिकॉज मुझे जैस्मिन पसंद नहीं है. अगर जैस्मिन की जगह पर ये ऑरेंज का ही फ्रेग्रेंस डाल देते, लाइक एक फ्रूटी नोट डाल देते ना, स्ट्रॉबेरी डाल देते और बाकी सारी चीज़ें सेम रखते, तो ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस हो सकती थी. बिकॉज जो बेस नोट है और जो थ्रो है इसका, वो सारा कुछ बहुत अच्छा है. इट्स जस्ट द जैस्मिन दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी. सो इसलिए मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई. एंड जो लास्ट है, इट्स कॉल्ड बर्गमॉट नॉस्टैल्जिया. दिस इज इटालियन बर्गमॉट एज द टॉप नोट. चेरी ब्लॉसम इज एट द हार्ट एंड ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड इज एट द बेस. Again, I am not into these kinds of fragrances. However, this would be my second favorite, not favorite, like out of the 3, this would be at number 2. Number 1 is like way ahead in the league. Some people may like it. It's kind of a little sweet also for some reason. But yeah, अगर आपको लेना है and if you like rose fragrances, you can try out the Rose Oud. It is one of the best fragrances I have owned. That says a lot about this particular fragrance. Overall, I feel यहाँ पर आपको value for money मिल जाता है. For 400 rupees आपको 10 ml का वाइल मिलता है, which is I think pretty decent because आप प्लम का लोगे या नायका का लोगे तो वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में बैठता है. आई एक्चुअली डिड नॉट पे 12.99 फॉर इट. मैंने कम ही पे किया था. आई थिंक 1045 या 1100 समथिंग का कुछ पे किया था. बट येस, सेल वगैरह के लिए आप वेट कर सकते हो, देन आपको ये और अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएगा. ऑलवेज 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 बाय द डिस्कवरी सेट फर्स्ट इन केस यू आर नॉट श्योर ऑफ द फ्रेग्रेंसेज, एंड ओनली देन स्पेंड योर मनी इन द फुल साइज. सो दैट्स वॉट आई लाइक टू डू, एंड आई विल गिव this like a good 8.5 on 10 because मुझे यहाँ पर इसकी एक फ्रेग्रेंस अच्छी लगी. एंड ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट दैट सब कुछ बहुत क्लीनली, बिना क्लटर के, बिना कुछ ऐसे शोशा के, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और नोट्स वगैरह मेंशन्ड है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे ब्रांड्स तो नोट्स ही नहीं मेंशन करते, सो दैट बिकम्स अ लिटिल
डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली में इसमें क्या है. ऑल्सो देर आर नो हिडन नास्टीज, वीगन है, क्रूअल्टी फ्री फ्रेग्रेंसेज है, सल्फेट्स नहीं है, थैलेट्स नहीं है, सिंथेटिक डाइज नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, एनिमल ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट दिस इज़ ए क्लीन परफ्यूम फॉर्मूला. आई गॉट माइन फ्रॉम अमेजॉन, बट आई थिंक आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हो. आई एक्चुअली चेक बोथ द प्लेसेज एंड आई फाउंड कि मुझे अमेजॉन पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, सो इसलिए मैंने अमेजॉन से ले लिया. बट यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम वेयर एवर आपको सबसे सस्ता मिले. ओके, सो दैट वाज अ फर्स्ट प्रोडक्ट एंड आई वुड गिव इट लाइक एन 8 on 10. So the next product that we have is K Beauty from Katrina Kaif, and you guys know I love Katrina's product. I love K Beauty के products. इक्का दुक्का misses थे, but most of them are a hits for me. So I'm really excited to try this particular brand, and I am sure आप लोगों को भी पसंद आएगा. And recently they have just collaborated with Falguni Shane Peacock and come out with a limited edition kit, which I actually got. I am really excited and I have a lot to say. When I say a lot, I mean I have a lot to say. First of all, I like the packaging. Gold थोड़ा और better हो सकता था. This yellow gold is not giving. White gold होता है ना, वो पानी gold कहते हैं, वो कलर और अच्छा लगता. Just my opinion, to each their own. Okay, so this is how the lipstick looks like. इस टाइप की पैकेजिंग में आती है. Now, is it just me या फिर जैसे मैंने इसको खोला ना, I just for some reason felt that this looks very inspired from Charlotte Tilbury. I mean, maybe it's just me. Let me know what you feel about it, because I mean that was my first instinct. Oh my god, this looks very inspired. So this is how the bullet looks like. Very luxe, very very heavy, and I think ये नहीं detachable नहीं है. I thought ये detachable होगा. The shade that I got for myself was Chikankari Crush, and it's a beautiful shade. This is what I'm wearing on my lips. इसका formula जो है, उनका initial जो matte लिपस्टिक्स नहीं आई थी बुलेट में, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. आई थिंक इट्स दिस एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला. बहुत बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे, एंड इट्स अ मैट फॉर्मूला. थोड़ा सा ट्रांसफ़र होती है बट नॉट टू मच, एंड आई थिंक अगर मैं इसको सफिशेंट टाइम दूंगी टू सेट तो ये इतना भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, बिकॉज दैट फॉर्मूला डिड नॉट ट्रांसफ़र मच. मुझे वो बहुत पसंद था. आई हैड दिस ब्यूटिफुल शेड फ्रॉम देम, बहुत ही प्यारा सा कूल टोन ब्राउन कलर था, एंड देन आई लॉस्ट दैट पर्टिकुलर बुलेट. बट ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड द बुलेट फील्स लक्स एंड इट स्क्रीम्स एक्सपेंसिव, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव. द लिपस्टिक अलोन कॉस्ट मी 1799 rupees, and there was no discount, so yeah, I got it for 1799. I will finish it no matter what. मैं इसको हर रोज़ रगड़ूंगी, पर मैं इसको यूज़ करूँगी. I like the formula, but I feel 1799 was a little steep for somebody like me. बहुत सारे लोगों को ये अफोर्डेबल लगेगा, बिकॉज द पैकेजिंग इज़ वेरी 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 लक्स, एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इज ऑल्सो वेरी लक्स, द आउटर केसिंग. सो एज अ ब्रांड ओनर माई सेल्फ, आई कैन जस्टिफाई कि हाँ भाई आपको पैकेजिंग भी बहुत अच्छी मिल रही है, एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. इट्स जस्ट दैट आई as a person will not invest in a 1799 ka lipstick. You understand what I'm trying to say? I can totally, I mean, I feel for 1799 this is a very decently priced product for everything that you're getting. The unboxing experience is amazing, just look at that, and the bullet is heavy. So yes, for 1799 this is actually very good pricing. But from a consumer point of view who doesn't like to spend a lot on their makeup, this is a little steep. Yeah, I hope you're getting my point. The shade, however, is amazing, and I think if I don't look at the pricing, I would give this a 9 on 10. But because my budget won't allow me to buy it every single time, I would give this like a 7.5 on 10. But the product is actually a 9 on 10. It's a great product, both looks wise and how it felt on my lips. Okay, I also got their face palette. Now, I did splurge, and I shouldn't have, but I had to, because you know I love K Beauty, because it looks luxe, and I think I would support, if I can support Charlotte Tilbury, if I can support Too Faced and buy their product, or Huda Beauty and buy their products, I would 100% support K Beauty. And why should I not? Because the product also speaks for itself, right? So this is the palette, again very inspired. Okay, I'll show you from inside. देखते साथ ही आपको लगेगा oh my god, this is so inspired from Charlotte Tilbury. One second. So and this is the palette. I don't know, Patrick Ta, Charlotte Tilbury, Pat Medzrath, सबका ऐसे मिक्स करके ऐसे इंस्पिरेशन लग रहा है. इट मे बी बिकॉज ये जो है मेटल केसिंग है उसकी वजह से भी, एंड मेटल केसिंग एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे लक्स फील देता है ना. सो दिस इज़ द पैलेट. ये 2 शेड्स में अवेलेबल है. दिस रिटेल्स फॉर
2200 rupees. Now, personally, I feel 2200 is justified because आपको 4 बड़े बड़े पैन मिल रहे हैं from a brand which is K Beauty. अगर आप individual pans देखोगे तो हर एक पैन में आपको 6.5 grams मिल जाता है, which is almost as much as you would get in a full size product. So full size blush जब हम खरीदते हैं K Beauty का, it's around 700 or 800 rupees and you multiply it by 4, close to 2800. अगर 700 का भी है तो 2800 हो जाता है. So for that अगर आप देखोगे तो you are actually getting a pretty nice deal. The highlighter is good, however I am not into powder highlighters anymore. मुझे liquid highlighters अच्छे लगते हैं because the glow that it gives is amazing. However, this is not bad. Look at that shine on my nose and also on my cheek. दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? बिल्ड कर सकते हो, पर अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है देन आपका जो टेक्सचर है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो सकता है. आई लाइक द कॉन्टोर शेड, इट्स प्रिटी कूल टोन, इट्स नॉट अ ब्रॉन्जर, इट्स अ कॉन्टोर शेड जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ऑल्सो दिस वॉज नॉट पैची एट ऑल, बहुत ऐसे मक्खन की तरह अप्लाई हो रहा था एंड इट्स प्रिटी पिगमेंटेड एज वेल. आई अप्लाइड दिस ब्लश, ये वाला ब्लश मैंने यूज़ नहीं किया है. हाउएवर स्वॉचेज मैं चारों चीज़ों के आपके स्क्रीन पर डाल दूंगी, बट दिस ब्लश इज़ पिगमेंटेड, लाइक बहुत थोड़ा सा चाहिए एंड यू आर गुड टू गो. मैंने इस वाली गाल पे तो ठीक से लगा लिया था, बट ऑन दिस चीक मैंने इतना ज़्यादा अप्लाई कर लिया था दैट आई हैड टू फिक्स इट, बट ऑन दिस चीक इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पर ना मैंने हल्के हल्के हाथ से लगाया था. सो यू हैव टू गो वेरी लाइट हैंडेड विद दिस ब्लश, दे आर वेरी वेरी पिगमेंटेड. आई लव द कलर स्टोरी ऑल्सो. आई लव दैट आपको इसमें एक ऑरेंज ब्लशर मिलता है, एक पिंक ब्लशर मिलता है, एक शैम्पेनी हाईलाइटर मिलता है एंड एक कॉन्टोर शेड मिलता है जो फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक पे चल जाएगा. फॉर डीपर स्किन टोन ऑब्वियसली दिस कॉन्टोर विल नॉट वर्क, इट्स वेरी वेरी लाइट. एंड आई ऑल्सो फील इवन दो दिस इज अ फेस पैलेट, आप इसको अपने आईज पे भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू हैव ऑरेंज, पिंक एंड ब्राउन एंड अ हाईलाइटर शेड. हाउएवर मुझे पर्सनली लगा कि ये हाईलाइटर कुड हैव बीन बेटर. दिस इज अ लिटिल चॉकी. It's a little chalky. Hear me out because I've been using a lot of liquid highlighters and उसमें सिर्फ pure shine होता है. This for some reason feels a little chalky to me. Shine है but it also has a lot of base. You know what I mean? So overall it's a good palette and it does feel luxe and I would give this an 8 on 10. Like price wise भी and overall भी. So that was K Beauty. I really liked it. If you have budget, if you're into luxury makeup, then you should certainly try these out. They are amazing. Okay, next let's talk about Quench. Yes, so a lot of you guys might not know but Kareena Kapoor ने last year I think Quench में investment किया था. So after she has invested, she is part of a lot of campaigns and technically speaking क्योंकि उन्होंने investment करा हुआ है, she has an equity of the brand, so she is a brand owner. I have Quench Dirt Dissolving Cleansing Balm with Cherry Blossom Radiance and oh my god, I have tried like 1,000 cleansing balms, I'm not kidding, but I've tried like a fair share of cleansing balm and cleansing oils and this one is so good. It melts like एनीथिंग, आपके मेकअप को अच्छे से इमल्सिफाई करता है, मेरी आईज को स्टिंग नहीं करता एंड स्किन को फटाफट से क्लीन कर देता है. अ कपल ऑफ क्लेंजिंग बाम्स दैट आई हैव ट्राइड, उनमें उनके साथ में प्रॉब्लम क्या होता था दैट आई वुड यूज़ इट एंड अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, तो ठंडा पानी जैसे ही फेस पे पड़ता था, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग ऑफ वो फेस पे जम जाते हैं. जैसे डॉट एंड की के साथ में ये होता है. प्लम को भी थोड़ा सा वॉश ऑफ करने में दिक्कत होती है. माई फर्स्ट क्लेंजिंग बाम वॉज एक्चुअली प्लम, बट अभी मैंने इतने ट्राई कर लिए हैं दैट आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट. दिस इज सो मच बेटर देन प्लम, ट्रस्ट मी ऑन दैट. दिस इज slightly expensive अगर आप इसको प्लम से या डॉट एंड की से कंपेयर करोगे, बट देन इट परफॉर्म्स ऑल्सो बेटर देन बोथ ऑफ देम. दिस रिटेल्स फॉर 699 रुपीज़ एंड यू गेट 50 ml प्रोडक्ट इन दिस. आप देख सकते हो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है. आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑल्सो. द बेस्ट पार्ट इज दैट ये अपना काम करता है एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से करता है. दिस इज अ सॉलिड 10 on 10 for me. Okay, next we have Meera Rajput's Akind. So she actually launched some new products. This is their One for All multi tint with hyaluronic acid and jojoba oil, and this is the lip creme. Now honestly speaking, I have heard so many bad things about the brand that I never wanted to try it out, truth be told, but when I got it I was kind of very happy with the packaging. The packaging looks minimal and it feels nice, like for the price that you're paying the packaging is very very good. सिर्फ outer box की बात नहीं करी, inside packaging is also very nice. One thing that I noticed बीइंग अ ब्रांड ओनर, वो होता ही है ना, नज़र जाती कि किसने बनाए ये, कौन बेच रहा है. सो दीज आर एक्चुअली मेड लाइक दीज मेकअप प्रोडक्ट्स आर मेड बाय रेजी इंडिया कॉस्मेटिक्स, जिसका ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स उन्हीं से बनवाते हैं. दिस इज़ एन इटालियन कंपनी बाय द वे. दे हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर इन इंडिया, दिल्ली के अराउंड ही है कहीं पर. बट what caught my eye was that this is marketed by Reliance Retail Limited. Now, if Meera is the co-founder of the brand, Akind brand doesn't exist. This is Reliance which is marketing it. There is no brand and I tried to search it also.
हर जगह पे यही आ रहा था दैट अकाइंड इज़ अ ब्रांड फाउंडेड बाय रिलायंस. सो रिलायंस अपने ग्रुप में, अपने ब्रांड में जो टीरा ब्यूटी है या फिर रिलायंस खुद का जो ब्रांड है उसमें तो वो नहीं देंगे ना पार्टनरशिप. लाइक वाई विल दे इन्वॉल्व समबडी as a stake, like as a owner in their establishment. You got my point. Then I also tried to find out कि okay ठीक है, I understand this is marketed by but Reliance, but कुछ तो underlying company होगी. There was no underlying company. It is Reliance. Reliance का ही product है. There is no Akind करके company. Akind उन्होंने सिर्फ trademark कराया हुआ है, which is also owned by Reliance. So what I understood from this whole exercise that I did was that Akind is a brand that is established under Reliance. तो रिलायंस ने अकाइंड का ट्रेडमार्क लिया. देयर इज नो कंपनी स्टैब्लिश्ड. ओके, रिलायंस इज एन अम्ब्रेला, टीरा ब्यूटी उसके नीचे आता है. टीरा ब्यूटी के अंदर एक ब्रांड है विच इज कॉल्ड अकाइंड, विच इज ओन्ड 100% बाय रिलायंस. नाउ व्हेन पार्टनरशिप्स हैपन तो वो दो तरीके से होती है. वो या तो के ब्यूटी राउट पे हो सकती है, वेर इन इट वॉज अ जॉइंट वेंचर. दिस वॉज अ जेवी बिटवीन कटरीना कैफ एंड नायका, एंड दैट इज वाई यू कैन फाइंड, अगर आप के ब्यूटी की कंपनी डिटेल्स देखोगे तो कटरीना कैफ इज listed as a stakeholder. Okay, but when you go and search for Akind, you will not find much details because so Akind का सिर्फ trademark हुआ है which is owned by Reliance. So what I understood, I might be wrong, okay, this is just my conspiracy theory, that Reliance launched a brand, they needed a face, so they brought in Meera Rajput on board to be the face of the brand, and she might be earning some royalty. So when you say that the brand is co-founded by Meera Kapoor, probably she might be part of the brainstorming session or what products they need to create, but she has not invested her own money into it. Probably or probably not, I am not sure about it because I have not found any details about her investment in the brand. She might be earning royalties from the brand which is somewhere around 5 to 10% के बीच में कुछ भी हो सकता है. That's just my conspiracy theory. Let's talk about the products. थोड़ा ज़्यादा ही भावनाओं में बह गई मैं. So the first product is the cleanser. This is Clean Slate Hydrating Cleanser with ceramide and glycolic acid. Let's start with the packaging. I like the packaging. It's nice, clean, minimal है, and okay, I like it. Okay, there's nothing more to it. This retails for 375 rupees, which is actually very very affordable. इसको यूज़ करके मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं सेटाफिल का या डर्माको का जेंटल क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ. फॉर्मूला फील्स वेरी वेरी सिमिलर. ऑल्सो स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं कर रहा है ये. इट डजेंट हैव सोप, तो वो और ज़्यादा जो ड्राइंग फील आता है ना वो सोप की वजह से आता है, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स विच इज़ गुड, एंड आई फील ये चल जाएगा सारे स्किन टाइप्स के लिए बिकॉज वॉश करने के बाद ना फेस क्लीन फील हो रहा था. दिस हैज़ नो फ्रेग्रेंस, तो जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ही है. फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर. दिस वन हैज़ सेरामाइड कॉम्प्लेक्स 1%, रोज़हिप एक्सट्रैक्ट 0.50%, ओटमील 0.50%, 0.50%, ग्लाइकोलिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड है. So yeah, overall the formula is good and it actually worked really fine for me. So if I have to rate this product, it is a good 9 on 10 for me. I liked it. I mean, if you have used it, let me know in the comments. For 375 rupees, it's a very decent product. And पता है क्या अच्छी बात क्या है टीरा पे? सो इफ़ यू शॉप फ्रॉम टीरा अलॉट, तो टीरा पे जब भी शॉपिंग करते हो ना तो दे गिव यू पॉइंट्स एंड एवरी सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू 1 rupee. सो आई एक्चुअली गॉट 2-3 products for free this time when I shopped from Tira, and I think मुझे ये भी फ्री में ही मिला था. So 375 rupees भी खर्चने नहीं पड़े. So you know, what you can do is you can try out other brands and get this for free from Tira and try करके देख सकते हो आप लोगों के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. Okay, I liked it. So yeah, let's talk about these जो कि सरप्राइज एलिमेंट थे. जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि अकाइंड के बारे में इतनी नेगेटिव PR हुआ है ना ऑनलाइन दैट आई रियली डिड नॉट वांटेड टू ट्राई आउट द ब्रांड, बट आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं. सो दिस इज़ अकाइंड्स 1 for all multi tint with hyaluronic acid and jojoba oil. I'll show you the packaging first. The packaging looks cute, like this is how the packaging is, and color coordinated मिल जाती है. The shade that I got is called Parnap number 3. It is that moussey texture, Korean tint नहीं होते वैसे हैं. You can use this on your cheeks and बहुत ही easily और आसानी से cheeks पे blend हो गए हैं. मैंने तो brush यूज़ किया था बट आप fingers भी यूज़ कर सकते हो. It's very very pigmented, so बहुत carefully हल्का हल्का यूज़ करना. When I used it on my cheeks, मैंने तो बैक ऑफ द हैंड पे लिया था एंड देन आई यूज द ब्रश टू अप्लाई इट, क्योंकि डायरेक्टली मुझे भी नहीं पता है कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि कितना कहाँ तक फैल जाएगा. ऑन द लिप्स ऑल्सो इट वॉज लुकिंग अमेजिंग. द टेक्सचर इज़ वेरी वेरी लाइट वेट, बहुत हाइड्रेटिंग फील हो रहा था एंड ओवरऑल आई लाइक्ड इट. 9 on 10 फॉर दिस प्रोडक्ट. वेरी वेरी गुड.
I also got their oh so smooth lip cream with shea butter and murumuru mutter murumuru butter. This is how the packaging looks like. Similar है, वो capsule type की packaging बनाने की कोशिश करी है. And the shade that I got here is called Sunday, and oh this is such a beautiful shade. Screen पे आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है. It's a beautiful hydrating cream lipstick. अगर आपको cream lipstick पसंद, because I love cream lipstick, I love the glossy finish and hydrating feel of it. तो you would see me talk about hydrating lipstick with like great enthusiasm. The moment I applied it on my lips, I was in love. इतना प्यारा shade है, इतनी hydrating इसकी feel है. This is slightly on the expensive side. I would not even expensive. It's kind mid-range product है ये. This retails for 795 rupees. But अभी मैंने For You sale पे लिया था, तो I think मुझे ये 450 की पड़ी थी, which is pretty decent actually. So आई लाइक इट एंड आई वुड रिकमेंड. अगर आपको क्रीम लिपस्टिक या फिर बहुत ऐसे हाइड्रेटिंग लिपस्टिक पसंद है, गिव इट अ ट्राई. ये काफ़ी अच्छी है. एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रेजी इंडिया कॉस्मेटिक्स, सो यू नो दैट इंग्रेडिएंट्स आर गुड, द फॉर्मुलेशन इज गुड. द नेक्स्ट ब्रांड दैट वी हैव इज हाइफन, एंड मुझे इस ब्रांड के बारे में तो खैर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. द ब्रांड इज़ ओन्ड बाय कृति सेनन एंड शी इज़ डूइंग सम अमेजिंग जॉब. नाउ वी ऑल नो दैट कृति जो है वो काफ़ी हद तक ब्रांड में इन्वॉल्व है. लाइक शी knows what she's creating, she's part of the campaign, she's part of the creation process. In fact, last year जब मैं हांगकांग गई थी for the Cosmoprof, she went there also to just look at the market, what is there. Now I understand she's an engineering graduate, and I understand that makes a lot of difference because we like to see how things build, we like to see how things are created. Probably वही दिमाग उसका भी चल रहा होगा and she wants to be part of it. Maybe, I'm not generalizing this, please मेरे words को जो है ऐसे twist मत कर देना. And in fact I feel, मैंने कुछ interviews भी देखे हैं, you can make out that she is very very involved in the brand. Okay, enough about her, let's talk about the products that I've recently tried. I have a few hits and misses from Hyphen. Like उनका initial launch was a fail. The Ice Dunk mask was a no-no for me. The pillow cream was a no-no for me. But I tried their Milky Toner and I was a fan. That was the first Milky Toner I tried. And उसके बाद मैं 2-3 और Milky Toners try कर चुकी हूँ. But because I have dry skin, I feel उसका जो formula है, उसका जो texture है, उसकी जो thickness है, वो बहुत ही amazing है. समर्स में तो मैं सिर्फ उसको लगा लेती हूँ and I'm done because it is so hydrating that I do not need a moisturizer on top of it. So love that. And Hyphen पे अभी सेल भी स्टार्ट होने वाली है, buy one get one. I mean कल ये वीडियो जाएगा ना, हाँ 31st से वो सेल चल रही है. सो आई विल लीव लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से जाके खरीदना, यू विल गेट द बोगो सेल. ओके, आई रिसेंटली गॉट अ फ्यू मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाइफन टू ट्राई आउट एंड आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दैम. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाहती थी. दिस इज़ देयर डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम. नाउ अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, नथिंग लाइक इट इज़ इन द मार्केट. दिस इज़ एक्चुअली अ oil and water based. I don't know what two formulas are in there, but you have to shake this really well जिससे कि दोनों formulas mix हो जाएं, and then you take some out on your hand and आप उसको apply करते हो. Now I know that इसमें oil तो है because when I applied it, ये इतनी जल्दी मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, बट आई कुड सी दैट ग्लो ऑन माई फेस विच काइंड ऑफ फेल्ट अ लिटिल ऑयली. सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, आपको ये उतना पसंद नहीं आएगा बिकॉज इट विल मेक योर स्किन अ लिटिल ऑयली. एंड क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड है, उसके बावजूद भी आई एम सेइंग कि मेरी स्किन मुझे हल्की सी ऑयली लग रही थी. यू कैन फिगर आउट कि समर्स में क्या ही होगा. बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, वेरी वेरी ड्राई स्किन, यू विल इन्जॉय दिस बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था. फेस एकदम ऐसे ग्लो करने लग गया था मेरा. सो आई लाइक्ड इट फॉर दैट. एंड ऑल्सो एवरी सिंगल टाइम आई यूज़ इट, आई कुड इमीजिएटली फील कि मेरा फेस ना बहुत ऐसे अंदर से हाइड्रेटेड फील हो रहा. हाउ आई फील विद दी टोनर is exactly how I feel this with this particular product. So this has 11% mandarin, 5% niacinamide, 2% polyglutamic acid, cica stem cell, 20% bakuchiol and rosehip oil, and कोको कैप्राइलेट भी है इसमें. दे डू से दैट दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट इन माई हम्बल ओपिनियन आई थिंक इफ़ यू आर ऑयली स्किन या वेरी वेरी ऑयली स्किन, आप इसको स्किप कर सकते हो. अदरवाइज इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. आई मीन फॉर मी इट्स एन 8.5 on 10. Okay, the next product that I have is the barrier care cream. Now I have been constantly using this for quite some time now and I like it because it's very very lightweight. Now this does say that this is for normal to dry skin, but I feel abhi winters mein anybody can use it because this is very very lightweight, but at the same time आपकी skin को ऐसे
ऑयली ग्रीसी नहीं बनाता. जैसे कि आई टोल्ड यू ना, इसके साथ में हल्का सा ऑयलीनेस फील होती है, बट विद दिस वन आपको वो ऑयलीनेस फील नहीं होगी. दिस वन जस्ट अब्जॉर्ब सो क्विकली एंड आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट सपल फील होती है. आई लव इट. इट्स अ सॉलिड 8.5 और मे बी a 9 on 10 for me. I love this. Okay, and lastly I have is their sunscreen. This is the Sun Milk 100% mineral sunscreen with SPF 50 PA++++, and this is for acne prone skin. Now दिस इज़ 100% मिनरल सनस्क्रीन. तो जब आप इसको इनिशियली अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा वाइट कास्ट रहेगा, बट गिव इट सम टाइम अब्जॉर्ब होने के लिए और ब्लेंड करने के लिए, एंड उसके बाद वो वाइट कास्ट चला जाएगा. आई हैव ड्राई स्किन, बट फॉर सम रीज़न आई फेल्ट ये थोड़ा सा मुझे ग्रीसी लग रही थी. आई डोंट नो हाउ दे आर सेइंग दिस इज़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन, बिकॉज आई फील for oily acne prone skin this might not be the best formula. It's not matte in any ways. It feels very oily and heavy, so keep that in mind. This has nano zinc oxide 25%, niacinamide 3%, witch hazel, tea tree and cica. You get 50 ml of product for 649 rupees. I feel instead of this I would recommend Wishcare की fluid sunscreen. That is much better because वो बहुत ज़्यादा oily greasy feel नहीं होती and it just gets absorbed really quickly. This one I will not recommend, especially if you have oily acne prone skin. If you have dry skin, normal skin, maybe you can give this one a try. ये मुझे थोड़ा एवरेज प्रोडक्ट लगा and it is a 7 on 10 for me. Now you know हर ब्रांड का सब कुछ आपको पसंद नहीं आ सकता. Some will be hits and some will be a miss. But my experience with Hyphen has been great. I feel that the products are not bad. It's just that you have to find your products. Okay, so depending on your skin type, I think if they can make me fall in love with a toner, they can make me do anything. But yes, I have a few favorites from them. जैसे कि ये डबल शॉट सीरम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, and I also like their barrier cream and the milky toner. Just in case you are buying for the first time and if you have dry skin, probably start with these products. You will not be disappointed. And हमारे पास एक लास्ट ब्रांड बचता है which is Pulmonaz, जो कि शार्क टैंक में भी आया था, which is a brand by Shraddha Kapoor. Now I have a lot to talk about this brand. In my head, I was expecting a lot from this brand because you know इतना शोबाजी चल रही है सब तरफ and Shraddha herself is talking a lot about the products. But the moment I went on the website, I was like, really? They are selling this? So they have कार्टियर का ड्यूप्स जो आपको सड़क पे मिल जाते हैं एंड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सेलर्स आर ऑल्सो सेलिंग इट फॉर लाइक लिटरली 200-300 रुपीज़ एंड दे ऑल्सो क्लेम दैट दिस इज़ 18% gold plated. So basically Pulmonaz says that they have anti-tarnish jewelry which is 18% 18 carat, which is 18 carat gold plated. Now the jewelry that I saw on their website was pretty generic. Like I have a couple of friends who have jewelry business, like you know Priyanka Ghosh. She has a jewelry brand and अगर आप Pulmonaz के कुछ pieces जाके check करोगे ना तो वो आपको काफ़ी कम prices पे उसके पेज पे मिल जाएंगे. Then you know you must have seen me wear these earrings. ये भी एंटी टार्निश है एंड आई हैव बिन वेयरिंग दीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड इसके गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल भी टार्निश नहीं हुआ है, बिल्कुल भी शाइन कम नहीं हुई है. दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड युक्तेरा. वेरी गुड क्वालिटी पीसेज at almost half the price when you compare it to Pulmonaz. So I got these earrings because मुझे लग रहा था ये वाले मैंने earrings कहीं किसी के पास नहीं देखे हैं. But honestly I was very disappointed in the collection because you are a celebrity owned brands and as a consumer I expect you to come out with unique pieces, not what everybody is selling. Like ये लिटरली वो पीसेस है कि चाइना गए, अच्छा जो जो दिखा है वो उठा के ले आओ एंड बिकॉज सेलिब्रिटी नेम इज़ अटैच टू इट तो ये सब कुछ बिकेगा. मुझे लिटरली वो फीलिंग आ रही थी. दिस वॉज द ओनली ब्रांड जिसमें आई वॉज द मोस्ट डिसअपॉइंटेड. मुझे लग रहा था अकाइंड विल डिसअपॉइंट मी बट सरप्राइजिंगली अकाइंड केम आउट victorious. Like उनके products actually में deliver कर रहे हैं. This not so much. I am disappointed. I mean, and also I think this customer service is also not that great. I've heard very negative reviews about the products and the customer service as well. ये particular product जो मैंने earrings पहने हुए हैं ना, ये I think 900 rupees के थे and I know for the fact that I can get the same piece. थोड़ा सा ढूंढूंगी तो मुझे 300-400 रुपये का सेम पीस सेम क्वालिटी का मिल जाएगा. सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात जो मुझे लगी ना वो ये थी, देयर वर फ्यू पीसेस जो कि मुझे लिटरली मीशो पे मिल रहे थे 200 रुपये के और ये लोग बेच रहे थे 1200 रुपये के एंड दे वर ऑल्सो एंटी टार्निश एंड दिस इज ऑल्सो एंटी टार्निश. आई हैव अ फ्रेंड हु सेल्स ब्रास ज्वेलरी, लाइक प्योर ब्रास ज्वेलरी, वो भी एंटी टार्निश है, उसके भी प्राइसेस इनसे कम है. सो आई वॉज शॉक्ड.
आई वॉज नॉट अप फॉर इट. मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए ये वाले ईयरिंग्स तो मंगा लिए, बट आई नो कि थोड़ा मैं इसको ही अगर मीशो पे ढूंढूंगी तो हो सकता है मुझे ये मीशो पे मिल भी जाए. ये थोड़ा सा रैंट मोड में जा रहा है, बट आई वॉज पिस्ड द मोमेंट आई सॉ देयर वेबसाइट एंड दोज पीसेज. जो कार्टियर के ड्यूब्स जब मैंने देखे, मैंने कहा यार शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंड शी कुड डू सो मच बेटर देन दैट. इट्स अ 4/10 फॉर मी फॉर पल्मनास. What was your experience if you have ever bought from them? मुझे comment करके ज़रूर बताना, because it's just my opinion, my feeling about the brand. So yeah, that was Pulmonaz, and that was everything that I wanted to talk about in this video. Which one is your favorite brand? मुझे comment करके ज़रूर बताना. I am pleasantly surprised by Akind, and trust me, I feel they can do so much better when it comes to their marketing, and they are not doing anything about it. Like they are letting it go, that they're letting people just talk whatever they want to talk about the brand when they are actually delivering such amazing products. So I was surprised, and I also like TK Beauty के products, but it was like थोड़ा सा ऐसे मेरी जेब खाली हो गई उसको खरीदने में. So अगर just in case you want to buy any of these products, links description box में है. And that's it for this video. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.